नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि जैसे एक यंग लड़की है या यंग लेडी है जो नई नई शादी हो रखी, थोड़े दिन बाद में एकदम बेहोश उसको ला रहे हैं। घर वाले घबराए हुए हैं, बता रहे थे कि साहब पहले बोला सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। उसके बाद में इसके दांत चढ़ीज गए और बेहोश हो गई, और हमने इसके चप्पल भी सूंघा दी, इसके नाक भी बंद कर दिया, और फिर भी इसके दांत नहीं खुले हैं। और बुरी तरह से एक दो जने देख रहे हो तो कोई दांत खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ पैर मसल रहा है, कोई हाथ मसल रहा है। इस तरह से ये सीन आता है। और या फिर कई बार मरीज आता है कि इसको आवाज़ बंद हो गई है, या इसको दिखाई देना बंद हो गया है, या इसका एकदम छाती में बहुत दर्द हो रहा है, या भयंकर पेट दुख रहा है, या लकवा हो गया है एकदम, या मिर्गी के ताने आ रहे हैं जैसे। ये सब चीज़ें होती है, डॉक्टर के पास लाते हैं घर वाले घबराए हुए सारे, और बताते हैं कि इस पहले भी ऐसा एक दो बार हो चुका है। और फिर डॉक्टर देखता है, जांच करता है, फिर कहता है कि इसकी कोई बीमारी नहीं है। तो घर वाले बड़े शॉक्ड। कई बार तो डॉक्टर के भी नाटक कर रही है, घर वाले बड़े नाराज भी होते हैं कि यहाँ तो लड़की की जान पर बन रही है और ये कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों अपनी जगह सही है। होता क्या है, इसको कहते हैं हम हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन मतलब कि ये दिमाग की मानसिक प्रॉब्लम थी जो कि कन्वर्ट होकर शारीरिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो गई है, प्रदर्शित हो रही है इस हिसाब से। और वास्तव में उसके तकलीफ तो है, लेकिन वो तकलीफ दूसरी है, हो दिख दूसरी तकलीफ रही है कि लकवा है, लकवा नहीं है उसके, लेकिन उसके तकलीफ मानसिक है। तो इसमें दो तरह की होती है दोस्तों हिस्टीरिया। एक तो हल्का और एक थोड़ा सीवियर तेज फॉर्म। जो हल्का है उसमें वास्तव में मरीज नाटक करता है, और उसको जरा सा उसको पता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ अपनी तरफ सब लोगों को अटेंशन देने के लिए। जैसे ही उसको हम कुछ चोंटियां भरते हैं, या कुछ दर्द कुछ देते हैं उसको, या कुछ इरिटेटिंग चीज सूंघाते हैं, तो हाथों हाथ ही वो तैयार हो जाता है कि मैं अब ठीक हूँ। और ये है उसका बेसिकली वास्तव में नाटक है। दूसरा जो है उसमें मरीज, वो बेसिकली मरीज नाटक नहीं कर रहा है, मरीज का दिमाग नाटक कर रहा है, वो है तेज फॉर्म। मतलब मरीज जानबूझकर नहीं कर रहा, उससे ऑटोमेटिकली हो रहा है। हालांकि उसकी बीमारी नहीं है, लेकिन दिमाग से एकदम उसके ऐसे रिएक्शन हो रहा है कि वो दिमाग उसकी बीमारी प्रदर्शित हो रही है, और मरीज को नहीं पता ये चीज। तो उस मामले में घर वाले उसके सही है कि मरीज नाटक नहीं कर रहा है, मरीज नाटक नहीं करती है, क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटिक उसके कंट्रोल से बाहर है। तो ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हिस्टीरिया ज्यादातर लड़कियों में, या यंग लेडीज में, या बच्चों में, या कुछ यंग लड़कों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें लेडीज में होता है। और इसमें होता क्या है कि ये लोग इंट्रोवर्ट, मतलब इसको क्या, अंतर्मुखी लोग होते हैं, जो कि अपनी बात या अपनी इच्छाएं बता नहीं सकते लोगों को। तो कई बार इनकी दबी हुई इच्छाएं, या कई क्रोनिक अपने मन में कोई बात है, वो अपने आसपास सराउंडिंग में, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, कह नहीं पाते हैं। तो फिर वो एकदम दिमाग से ऐसे इस तरह से निकलती है, वो उनके बस में नहीं होता है। हर आदमी जो पैदा हुए धरती पर, हर इंसान, हर जीव, उसको किसी भी उम्र का हो, चाहे जीव कोई भी जीव हो, किसी भी उम्र का हो, उसको लाड़ प्यार दुलार चाहिए। और अगर उसको लाड़ प्यार दुलार नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उसकी अंदर की कुंठाएं जागृत हो जाती है और कुंठित हो जाता है, और वो कई बार इस हिस्टीरिया के फॉर्म में निकलता है। तो इसमें अपन को करना क्या है कि इसमें कुछ लोगों में ये डिप्रेशन भी होता है, प्रॉब्लम होती है साथ में। तो अपन को उसका कारण पता करना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि घर में माँ बाप की लड़ाई होती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे, अब उनके बस में तो कुछ है नहीं, लेकिन बच्चा एकदम बेहोश हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि माँ बाप अपनी लड़ाई भूल के बच्चे को संभालने में लग जाएंगे। तो इनडायरेक्टली बच्चे ने अटेंशन उनकी अपने तरफ अटेंशन खींचा है, और उसको उनकी लड़ाई रोक दी है। तो अब उनका मूल कारण, बीमारी का जो कारण है, या जैसे, तो अब क्या होगा कि अगर जैसे घर में लड़ाई बंद हो जाएगी तो उसका बेहोश होना बंद हो जाएगा। या कई यंग लेडी है, मान लो उसकी शादी करके ससुराल में गई, एकदम पहले घर में तो वो राजकुमारी थी अपने पियर में, तो वहां तो काम वाम करना नहीं था, वहां जाते ही ससुराल में जाते ही उसको खूब सारा काम करना पड़ता है, तो फिर वो उससे इतना हो नहीं पाता, तो फिर सास उसकी डांटी मारती है। अब पति भी बेचारा शर्म के मारे कह नहीं पाता कि नई नई दुल्हन को फेवर लूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे। यूं करके उसकी बेचारे की इच्छाएं कुंठित होती रहती है, होके फिर वो उसको हिस्टीरिया के रूप में प्रदर्शित होती है। तो इनकी मेन प्रॉब्लम जो है,
वो इनको अपन को उनको लाड़ प्यार दुलार देना है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको पहचानना है कि उसकी दिक्कत क्या है घर में, वातावरण में। वो घर जो प्रॉब्लम है वो ठीक करनी है, और साथ में अगर मान लो डिप्रेशन या उसको क्रोनिक स्ट्रेस है तो उसको भी अपन को इलाज करना है। तब जाके ये, अब लोग ज़्यादातर लोग इसका धोखा खाते हैं, इसमें भूतनी घुस गई है, इसमें चेड़ा से कभी बाबा से वहाँ पे झाड़े लगवा रहे हैं और जगह जगह फिर रहे हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम को, इसको मेन जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो बार बार ये प्रॉब्लम उनके आती रहेगी, वो मरीज बार बार उसके भूत घुसता रहेगा, फिर वो भाग के लेके भागते रहेंगे और फिर वो थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो अपन को अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना है, उसके भूत वूत निकालने के चक्कर में नहीं रहना है, आप डॉक्टर को दिखाओ और वो आपको धीरे धीरे, इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। कई बार मरीज टाइम लेता है ठीक होने में, तो मरीजों को अननेसेसरी घबराने की जरूरत नहीं, वरना जगह जगह भागते रहेंगे, अपन उनके पैसे खर्च होंगे, लास्ट में ठीक तो हो जाएगी लेकिन वो 2-3 दिन भागने के चक्कर में उनके खूब सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ अगर किसी को हो, अपनी ये वीडियो शेयर करें और उन सबको बताएं कि ये हिस्टीरिया, कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर को दिखाएं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन समस्या, उनकी जो मेन तकलीफ है, जो उनकी दबी हुई इच्छाएं हैं, उनको आप पहचानें, वो हटते ही ये अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।